Good morning, all of you. Good morning. Good morning, all of you. सभी लोग जल्दी से जुड़िए, क्लास 1 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, समय हो गया है, क्लास 1 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, जल्दी से जुड़िए सभी लोग। चलिए, आज में कमेंट सेक्शन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो बिना कमेंट देखे आप लोग को चीज़ों को मैं कवर कराऊंगा और लास्ट में आप लोग को जो भी सवाल होंगे आप लोग कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई कर दूंगा। मैं कमेंट बीच में रिप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने पिछले कई क्लासेस में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रखा था। ये हमारा अगलावा 11वां चैप्टर जो है चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उग्रवादी चरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उग्रवादी चरण भी कहते हैं, ठीक है, उग्रवादी चरण भी कहते हैं। और इसमें भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देख रखा था। चलिए थोड़ा सा जल्दी से रिकॉल करते हैं, अपनी चीज़ें पे पहुँचते हैं। ये रहा, देखिए, आवाज क्लियर होगा, ठीक है। चलिए समझिएगा, चीजों को एकदम आसानी से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम आंदोलन के तहत हम लोगों ने ये सभी बिंदुओं को देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने उग्रवादी चरण देखा था, इसका सामान्य सा परिचय देखा था, इसके उदय के पीछे क्या कारण थे, ठीक है, इसके कारण को हम लोगों ने ये सभी देखा था। इसके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव था, हर चीज को हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था। उग्रवादियों की विचारधारा क्या थी, उनके कार्य करने के तरीके क्या थे, उग्रवादियों का आखिर देश हित में क्या योगदान था, उनकी क्या कमियां थी, उदारवादी और उग्रवादी में मतभेद के महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, लगभग सारे पॉइंट को हम लोगों ने देख लिया था। इसी के साथ हम लोगों ने उग्रवादी चरण में चलने वाले क्या देख रहे थे, घटनाओं को देख रहे थे कि कौन कौन सी घटनाएं घटती है। जैसे कि मैंने बताया था 1885 से लेके 1905 यानी बंगाल विभाजन तक जो है क्या रहता है, उदारवादी चरण रहता है। उसके बाद जो है उग्रवादी चरणों का जो है उदय होता है। बात समझ में आ रहा है? तो वहां से मैंने बताया था कि जब उग्रवादी चरण का इवेंट्स देखेंगे तो 1905 के बाद जो भी घटनाएं घट रही हैं हम लोग उसे देखेंगे, जब तक कि गांधी जी जो है 1917 में क्या करते हैं, चंपारण आंदोलन चलाते हैं, ठीक है। तो चंपारण आंदोलन यानी गांधी जी के आगमन से पहले की जो भी घटनाएं हम देखेंगे, यानी गांधी जी जब तक असहयोग आंदोलन वगैरह नहीं चलाएंगे, ठीक है, तब तक हम लोग उग्रवादी चरण के रूप में ही पढ़ते हैं। तो मैंने उग्रवादी यानी 1905 लेकर 1917 की महत्वपूर्ण उग्रवादियों की महत्वपूर्ण बातों पे बात कर लिए थे कि आखिर ये क्या थे, कैसे थे, क्यों थे, ठीक है। अब हमें सिर्फ इवेंट्स देखना है कि इस टाइम पीरियड में, यानी उग्रवादी चरण के टाइम पीरियड जो है एक लंबा समय है, उस समय में आखिर उग्रवादियों ने क्या क्या कार्य किया, कैसे कार्य किया, कहाँ पे कौन सी संस्था बनी, कैसे आंदोलन हुआ, कैसे विरोध हुआ, उन्हीं सब चीजों को हम लोग जो है डिटेल में देख रहे थे। उसी के तहत मैंने बंगाल विभाजन बताया, स्वदेशी आंदोलन बताया, विभाजन की घोषणा, स्वदेशी आंदोलन, इसके प्रभाव, महत्व, असफलता, कारण, मूल्यांकन, ये सारी चीजें हो गया था। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देख रहे थे, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण, ठीक है। इसे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद क्यों कहते हैं ये भी मैंने बता दिया था, जो कि 1905 से लेके 1915 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद मैंने बताया था कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो चरण था, जो प्रथम चरण था, इसका सर्वाधिक प्रभाव जो है हमें महाराष्ट्र, बंगाल, मद्रास और पंजाब में देखने को मिलता है, जिसमें मैंने महाराष्ट्र की लगभग सभी बातें क्लियरिटी के साथ बता दिया था। हमारा आज का पहला टॉपिक था बंगाल। तो बंगाल में भी बहुत सारे मुद्दे को मैंने कल के क्लास में बता दिया था। एक मिनट, ठीक है। तो कल की क्लास में भी मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बंगाल की बता दिया था, फिर भी मैं रिवीजन के पर्पज से थोड़ा सा बंगाल की कुछ और भी मुद्दे बातें बताता हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए बंगाल को सुनते हैं, समझते हैं। कल का क्लास जो लोग रिवीजन नहीं किए होंगे उनको चीजें समझ में नहीं आएगी। तो देखिए, बंगाल में जो क्रांतिकारी गतिविधियां का शुरुआत हुआ, कब हुआ था, कल के क्लास में ये बता दिया था, 1905 ईस्वी में। किसके साथ हुआ? बंगाल विभाजन के साथ ही मानी जाती है। लेकिन मैंने बताया था कि इस घटना से पहले से, यानी 1905 में बंगाल विभाजन जब हुआ तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण माना जाता है कि बंगाल में उदय हुआ। लेकिन इससे पहले भी कुछ ऐसी क्रांतिकारी संस्थाएं थी जो बंगाल में स्थापित हो चुकी थी। उसमें मैंने बताया था कि बंगाल में प्रथम क्रांतिकारी संगठन कौन सी थी? अनुशीलन समिति,
इसकी स्थापना कब हुआ था? मिदनापुर में हुआ था। कहां पे? ये बंगाल में। कब हुआ था? 1902 ईस्वी में। किसने किया था? ज्ञानेंद्रनाथ बसु। कल की क्लास में बता दिया था, इनके द्वारा किया गया था। और कलकत्ता में जतीन्द्रनाथ बनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। यानी ये क्या थे? इसके सहयोगी थे। यहां तक क्लियर हो गया था। और इसी समय मैंने बताया था कि कई क्रांतिकारी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी बंगाल में क्या हो रही थी? क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, जिसमें मैंने बताया था कि ब्राह्मण बांधव, ठीक है, ब्राह्मण बांधव उपाध्याय के द्वारा संपादित एक पत्रिका थी संध्या, अरविंद घोष के द्वारा एक संपादित पत्रिका थी वंदे मातरम, और भूपेंद्र दत्त के द्वारा संपादित पत्रिका थी कौन सी? योगांतर, ठीक है। और एक तीसरा बताया था कि बंगाल में योगांतर नामक एक क्रांतिकारी संस्था थी, जिसके माध्यम से बनीन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? घोष ने क्या किया था कि पूरे बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां जो है संचालित की जाती थी। यहां तक हो गया था। फिर मैंने बताया था बंगाल के क्रांतिकारियों में एक हेमचंद्र को बताया था। ये हेमचंद्र क्या थे? तो कानूनगो एक जगह का नाम है, ठीक है। तो कानूनगो को, इनका पूरा नाम है हेमचंद्र कानूनगो। पूरा नाम क्या है? हेमचंद्र कानूनगो। इनको जो है महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? क्योंकि ये 1908 ईस्वी में रूस से सैन्य प्रशिक्षण की क्या किए थे? शिक्षा प्राप्त करके कलकत्ता में एक जगह है मरिकताला, ठीक है, मरिकताला में बम बनाने का कारखाना खोले थे। मैं यहां लिख देता हूं मरिकताला, मरिकताला, ठीक है, मरिकताला, ठीक है। यहां पे इन्होंने बम बनाने का क्या खोला था? कारखाना खोला था। इसीलिए जो है हेमचंद्र कानूनगो को जो है इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, ठीक है। इसी के बाद मैंने बताया था बंगाल के क्रांतिकारी थे एक प्रफुल्ल चाकी और दूसरे से खुदीराम बोस। इन्होंने क्या किया कि अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर यानी बिहार के जिला न्यायाधीश थे कौन? D.H. किंग्सफोर्ड। इन पर क्या किया? इन्होंने बम फेंककर असफल प्रयास किया, यानी उनको मारने का प्रयास किया। लेकिन इस घटना के बाद देखेंगे डर से जो है प्रफुल्ल चाकी जो है आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन खुदीराम बोस को जो है गिरफ्तार करके फांसी दी गया। यहीं से एक फैक्ट पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में किससे फांसी दिया गया? तो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले पहले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस, ठीक है। यहां तक मैंने सुबह बता दिया था। इसके बाद देखेंगे पुलिस ने क्या किया? छापेमारी करके कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें बरिंद्र और अरविंद घोष भी शामिल थे। और इन सब पे जो है अलीपुर षड्यंत्र केस, याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किस केस में, तो आपको याद रहना चाहिए कि बरिंद्र और अरविंद घोष को जो किस केस में जो है सजा दिया गया था? अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया, ठीक है। और बनिंद्र नाथ को आजीवन कारावास की सजा दी गई, जबकि आप देखेंगे अरविंद घोष को जो है साक्ष्य नहीं था, कोई सबूत नहीं था, इसलिए उनको छोड़ दिया गया था। यहां तक मैंने बता दिया था। और ये था आपका पूरा बंगाल का मुद्दा, जो कि क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है, ठीक है। पेन कहां गया? हाँ, ये रहा। क्लियर है? तो बंगाल आप लोग का क्लियर हो गया कि कैसे आप लोग की घटना चल रही है, ठीक है। बंगाल हो गया, एक नंबर में महाराष्ट्र हो गया था, बंगाल हो गया। अब तीसरा समझिएगा मद्रास, कि मद्रास में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो है पहला चरण आखिर किस तरीके से चलती है। तो थोड़ा सा मद्रास को समझने से पहले हम दो तीन घटनाओं को यहां से समझते हैं जहां से सवाल बनता है। और वो सवाल क्या है जहां से क्वेश्चन बनता है, तो वो एक छोटा सा मुद्दा है। मैं एक अलग पीपीटी बना देता हूं। यानी अभी हम लोग देखेंगे मद्रास पंजाब को, उससे पहले इसी से एक रिलेटेड थोड़ा छोटा सा फैक्ट है, उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और वो है हडिंग, ठीक है, हडिंग, ठीक है ना? हडिंग ठीक लिखा है? अरे यार एक सेकेंड, ठीक है, हडिंग, हडिंग बम कांड, ठीक है, समझिएगा, हडिंग बम कांड। देखिए, तो 23 दिसंबर 1912 लिख लीजिएगा यहां पे, 23 दिसंबर 1912 को राजधानी के परिवर्तन के साथ, मैंने बताया था, तो 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन के दिन जो है
जब लॉर्ड हार्डिंग ब्रिटेन के, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, एक मिनट, ठीक है। तो 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन के दिन, मैंने इसके पहले आपको टॉपिक बता दिया था दिल्ली दरबार, ठीक है। तो राजधानी परिवर्तन के दिन जब लॉर्ड हार्डिंग ब्रिटेन के शाही राजवंश और अपने परिवार के साथ एक भव्य समारोह के बीच दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, उसी समय देखेंगे कि उसके जुलूस पे जो है बम फेंका गया, जिसमें वो क्या हो गया, घायल हो गया। और ये बम जो है बसंत विश्वास और मनमन नाथ द्वारा, देखिएगा नाम याद रखिएगा, बसंत, ठीक है, क्या नाम था, विश्वास, ठीक है। एक व्यक्ति था कौन, मनमंथन, ठीक है, मनमंथन नाथ, ठीक है। इन दोनों के द्वारा जो ये बम फेंका गया था। और इसी षड्यंत्र के प्रमुख सूत्रधार थे, कौन थे सूत्रधार, यानी इसके नेतृत्व माने इस प्लान को तैयार किसने किया था, रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस ने, ठीक है। ये रास बिहारी बोस, अभी मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था, जल्दी से बताइए कौन थे, सूरत विभाजन, याद आ रहा है, इनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। तो यही रास बिहारी बोस जो थे इसके सूत्रधार थे, ठीक है। तो बम कांड से संबंधित इस घटना को जो है दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली षड्यंत्र क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। इसी घटना को क्या कहा जाता है, दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। और इस मुकदमे में देखेंगे कि बसंत विश्वास और बाल मुकुंद, अवध बिहारी और मास्टर अमीर चंद्र को जो है फांसी दे दी गई। षड्यंत्र का भेद खुल जाने के पश्चात देखेंगे कि रास बिहारी बोस जो है कहाँ भाग गए, जापान भाग गए। बहुत चालाक थे भाई, ठीक है, भाग के कहाँ चले गए, जापान भाग गए। और जापान पहुंचकर भी उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या किया, विराम नहीं दिया, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1942 में, ठीक है, 1942 में जो है इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का गठन किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1942 में इंडिपेंडेंट लीग की क्या बोलते हैं, गठन किसने किया था, तो रास बिहारी बोस ने किया था। कहां से किया था, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे देखेंगे आप लोगों ने कि रास बिहारी बोस ने जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो सब आगे की घटनाएं हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी हार्डिंग बम कांड जो है आपको इतना पता होना चाहिए दिल्ली षड्यंत्र के लिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मुद्दा था जो कि इससे पहले का था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि हार्डिंग बम कांड जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक मिनट, तो महाराष्ट्र हो गया, बंगाल हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा पंजाब को देख लेते हैं, इसके बाद मद्रास को देखेंगे, ठीक है। देखिएगा थोड़ी सी पंजाब की घटनाओं को समझिएगा, पंजाब, ठीक है, पंजाब की घटनाओं। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रथम चरण में हमने महत्वपूर्ण 4 स्थान पे जो है इसका क्या होने वाला था, प्रथम चरण चलने वाला था, जिसमें हम लोगों ने महाराष्ट्र देख लिया, बंगाल देख लिया। अब हम देख रहे हैं पंजाब, ठीक है। जो भी डाउट्स होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो भी डाउट्स होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए पंजाब देखिए, तो पंजाब में भी क्या चल रहा था उस समय, प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण चल रहा था और इसके तहत यहाँ पे भी महत्वपूर्ण घटनाएं जो है घट रही थी, ठीक है। तो औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ देखेंगे कि पंजाब में क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत जो है भारत माता सोसाइटी, नाम याद रखिएगा भाई, बीजेपी के कोई यहाँ पे करता धरता तो नहीं है ना, अगर है तो कृपया करके शांत रहेंगे, भारत माता की जय ना करेंगे, ठीक है। भारत माता सोसाइटी, ठीक है। तो क्या नाम था, सॉरी यार मैं क्या कह रहा था, हाँ, औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ जो है पंजाब में क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत जो है कब हुआ था, तो भारत माता सोसाइटी के स्थापना सॉरी संस्थापक जो थे, भारत माता सोसाइटी के जो संस्थापक थे, क्या नाम था, जतिन मोहन चटर्जी, जतिन मोहन चटर्जी, चटर्जी, ठीक है, चटर्जी के द्वारा किया गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत माता सोसाइटी की स्थापना कितने किया, ठीक है, जतिन मोहन चटर्जी,
ठीक है। और सबसे पहली बात कि पंजाब में जो है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण किसके द्वारा चलाया गया, तो जतिन मोहन चटर्जी। क्लियर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो पंजाब से आपको जानना है कि पंजाब के क्रांतिकारियों में कौन कौन से नेता आते हैं, तो लाला हरदयाल का नाम सुने होंगे आप। तो लाला हरदयाल, अजीत सिंह और सूफी अम्बा प्रसाद जो हैं पंजाब के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे। ठीक है। और आगे देखेंगे कि आगे के कालखंड में जो है लाला हरदयाल अमेरिका चले गए और वहां गदर पार्टी का नेतृत्व करेंगे लाला हरदयाल। तो आपसे पूछेगा कि गदर पार्टी का नेतृत्व किसने किया, तो लाला हरदयाल। आगे पढ़ेंगे उसको हम लोग। फिर देखिएगा इसी समय सरकार ने क्या किया कि भू राजस्व एवं सिंचाई कर, ठीक है, भू राजस्व एवं सिंचाई कर में वृद्धि करने का फैसला लिया। इससे क्या हुआ, जनता में असंतोष फैल गया, यानी पंजाब में जब ये घटनाएं चल रही थी, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक सभाओं पे रोक लगा दिया, यानी कि आप चार लोग से ज्यादा जो है कहीं पे इकट्ठा होकर कोई सम्मेलन नहीं कर सकते। ठीक है। तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज गया। तो ये भी पूछा जाता है किस जेल में भेजा गया था, तो मांडले जेल में भेजा गया था। कहां भेजा गया था, मांडले जेल में भेज गया। किसको भेज दिया गया, लाला लाजपत राय को और अजीत सिंह को गिरफ्तार कर। ठीक है। तो 1915 ईस्वी में बंगाल के क्रांतिकारियों ने पंजाब में एक संगठित आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें तय किया गया कि 21 फरवरी 1915 को, ठीक है, 1915 ईस्वी में जो बंगाल के, कहां गया, एक मिनट, ठीक है, जो बंगाल के ये क्रांतिकारी थे, ठीक है, उन्होंने पंजाब में एक संगठित आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत की। यानी बंगाल के क्रांतिकारी हैं और कहां पे चलाने की बात कर रहे हैं, पंजाब में। तो इसी में तय किया गया कि 21 फरवरी 1915 को उत्तर भारत में एक साथ क्रांति का बिगुल बजाया जाए, यानी शुरुआत किया जाए। और सरकार को इस योजना की जानकारी मिल गई और कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी इधर ये लोग योजना बना रहे थे, उधर सरकार को पता चल गया और महत्वपूर्ण नेताओं को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी षड्यंत्र के नेता थे कौन कौन, पृथ्वी सिंह, परमानंद, करतार सिंह, इन सबको फांसी दे दिया गया। ठीक है। और कुछ लोगों को क्या कर दिया गया, कारावास दे दिया गया। और इस घटना को इतिहास में जो है लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं कि लाहौर षड्यंत्र आप लोग समझ गए होंगे कि क्या था। फिर से बता देता हूं, लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि अभी मैंने बताया कि 1915 ईस्वी के जो बंगाल के क्रांतिकारी नेता थे ना, इन्होंने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया कि पंजाब में एक संगठित आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई बंगाल के नेताओं के द्वारा। और इसी में तय किया गया कि 21 फरवरी 1915 को पूरा उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया का जो पूरा क्षेत्र है उसमें एक साथ क्रांति किया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि ये योजना जो है सरकार को पता चल गया और सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। और इसी षड्यंत्र के नेता थे कौन, करतार सिंह, पृथ्वी सिंह और परमानंद। ठीक है। इन सबको फांसी दे दिया गया और कुछ लोगों को कारावास की सजा सुनाई गई। और इसी पूरे घटनाक्रम को जो है क्या कहा जाता है, लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली षड्यंत्र क्या है, लाहौर षड्यंत्र क्या है। तो आपको पता चल गया कि लाहौर षड्यंत्र क्या था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां तक का क्लियर हो गया। आप देखिए एक पीपीटी होगा, मैं दूंगा आप लोगों को नोट्स में। ठीक है। उसमें आप लोग को लिखा रहेगा भारतीय क्रांतिकारी संगठन, वहां से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एक मित्र मेला संगठन था, इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में हुआ था। संस्थापक थे बीडी सावरकर, गणेश सावरकर। कहाँ था, तो महाराष्ट्र में किया गया था। फिर से अनुशीलन समिति आप लोग को बता दिया था, बंगाल का था 1902 ईस्वी में। बरिंद्र कुमार घोष, जसिंद्र बनर्जी और प्रबोध मित्र और भी बहुत सारे थे, वो सब मिलकर किए थे। कहाँ पे, बंगाल में। फिर अभिनव भारत समाज तत्व, ये सारी चीजें जो है आपको कहाँ मिल जाएगा, पीपीटी में मिल जाएगा। तो कुल मिला के आपने महाराष्ट्र समझ लिया, बंगाल समझ लिया, पंजाब समझ लिया। लगे हाथ आप लोगों को मद्रास भी समझा देता हूं कि ताकि ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण जो है आपको समाप्त हो जाए। ठीक है। सुनिएगा, बहुत छोटा है मद्रास की घटनाएं। तो महाराष्ट्र, पंजाब और बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और बंगाल। ठीक है। तो महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल के मुकाबले मद्रास में क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी थोड़ी सी कम रही। फिर भी मद्रास प्रांत में जो है नीलकंठ ब्रह्मचारी, क्या नाम है, नीलकंठ ब्रह्मचारी और वंची अय्यर के द्वारा गुप्त रूप से भारत माता समिति की स्थापना की गई। वही भारत माता समिति जतिन मोहन चटर्जी वाला, उसकी शाखा की क्या की गई, स्थापना की गई मद्रास में। और क्रांतिकारी वंची अय्यर ने क्या किया कि एक तिरुनेलवेली के, मद्रास में एक जगह है तिरुनेलवेली, ठीक है, वहीं के जिलाधिकारी का नाम था आसे, उसकी हत्या कर दिया,
जून 1911 में, और गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद भी सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो कुल मिला के एक ही ये मुद्दा मिलता है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रथम चरण में आपको मद्रास में, जो मैंने आप लोग को बताया। तो कुल मिला के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रथम चरण की ये 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र में जो घटनाएं घट रही है आप लोग को समाप्त होगा। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ से कोई भी कुछ डाउट्स हो तो जरूर पूछिएगा, लेकिन ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं कुछ फैक्ट है आप लोग को पीपीटी से दिखा देता हूँ। देखिए, एक मिनट देखिए, तो ये रहा भारतीय क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, आपको ये एकदम VBI है, इसको याद रखना है, कोई कंजूसी नहीं। पहला कौन सा संगठन है? मित्र मेला। स्थापना वर्ष 1899। किसके द्वारा संस्थापक? BD सावरकर और गणेश सावरकर। कौन सी जगह पे? महाराष्ट्र। अनुशीलन समिति बताया हूं 1902 में, बरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिस दास, सत्येंद्र चटर्जी, सतीश चंद्र बोस। कहाँ पे? बंगाल में। अभिनव भारत बताया था 1904 में, BD सावरकर, महाराष्ट्र। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आगे बताऊंगा, HRA, ये 1924 वाला आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग को आगे अभी पढ़ाऊंगा। योगांतर बताया था 1904 में, BK घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा कलकत्ता में। बाकी जो चीजें यहाँ पे दिख रही है उसको इसी रूप में याद कर लीजिएगा, बाकी इसे मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो है तैयार करना है। देखिए, गद्दर, लाला हरदयाल। ठीक है, ये सारी चीजें जो आगे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक जगह ये रखा गया है तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो ये तो क्रांतिकारी आंदोलन का राष्ट्रवाद का प्रथम चरण जो था भारत में था। कहाँ पे चल रहा था ये सभी आंदोलन? भारत में चल रहा था। अब यही क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण जो है विदेशों में भी चलेगा और उसी टाइम पीरियड में चलेगा। तो अब हमें वही देखना है, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। देखिएगा, थोड़ा सा सामान्य सा परिचय देखिएगा। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रवादी जो क्रांतिकारियों ने भारत के जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे, उन्होंने ना केवल अपने देश में बल्कि भारत से बाहर ब्रिटेन, अमेरिका, अफगानिस्तान, जर्मनी, पेरिस, ठीक है, इन देशों में भी भारत की क्या की? स्वतंत्रता के विषय में प्रचार प्रसार किया। विदेशियों से सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक संगठनों की क्या की? स्थापना की। ठीक है, तो भारत से बाहर सबसे प्रथम संगठन स्थापित करने का जो श्रेय है किसे दिया जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत से बाहर सबसे पहले क्रांतिकारी संगठन किसने स्थापित किया था? तो क्या नाम रहेगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था 1905 में? ठीक है, 1905 में लंदन यानी इंग्लैंड की, ठीक है, तो इंग्लैंड यानी लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। याद रहेगा, 1905 में ही इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे। और ये इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना के साथ साथ इंडियन, क्या बोलते हैं इसको, सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक समाचार पत्र की भी शुरुआत की। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है लंदन में इंडिया हाउस की भी स्थापना की गई। उसी के साथ साथ इंडियन सोशलिस्ट, ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, सोशलिस्ट नहीं, सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, नामक एक समाचार पत्र की भी शुरुआत किया गया। और भारत में कई निर्वासित, यानी भारत से जिसको भगा दिया गया था, तो अभी आपने जितने षड्यंत्र पढ़े थे उसमें से कुछ नेता खुद भाग गए और कुछ अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया। तो जो नेता भाग जाते थे वो विदेशों में जाते थे और वहां पे जो भी क्रांतिकारी संगठन होता था वहां पे जाके वो शरण लेते थे। तो भारत से कई निर्वासित क्रांतिकारी जैसे कि BD सावरकर, लाला हरदयाल, ठीक है, एक थे मदन लाल डिंगरा, ठीक है, ये सभी इस संस्था इंडिया हाउस के सदस्य बने भाग के जाके। ठीक है, इसके बाद देखेंगे जुलाई 1909 में इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने भारत सचिव के सलाहकार कर्जन वाइली को लंदन में गोली मारी। ये भी पूछा जाता है, सलाहकार थे ये भारत सचिव के, कौन? कर्जन वाइली, उसको लंदन में इसने गोली मार दिया। किसने? मदन लाल ढींगरा ने। बात समझ में आ रही है? फिर ढींगरा को फांसी दे दी गई और BD सावरकर को गिरफ्तार करके नासिक षड्यंत्र केस एवं अन्य अभियोगों में मुकदमा चलाने के लिए भारत भेज दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद देखेंगे फारसी समुदाय की महिला मैडम बीका जी रुस्तम कामा है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है
क्या किया था, अमेरिका और यूरोप के विभिन्न देशों में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया, इसलिए जो है इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, मैडम बीका जी कामा। तो ये पूछा जाता है कि स्टुगार्ट एक जगह है जर्मनी में, स्टुगार्ट, ठीक है, स्टुगार्ट, ठीक है, स्टुगार्ट एक जगह है जर्मनी में, अगस्त 1907 में जो है अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कॉन्फ्रेंस में भाग ली थी, और इसी सम्मेलन में उन्होंने भारत का राष्ट्रीय तिरंगा हरा पीला लाल ध्वज फहराया था, ठीक है, और वो पेरिस में रहते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी रही। तो इन सभी चीजों को मैंने अभी बहुत जल्दी में बताया, अब इन सबको हमें डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ना है। क्या करना है, इन सभी को हमें 1 बाय 1 जो है डिटेल में पढ़ना है। क्लियर है, बातें समझ आ रही है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे हम लोग कल जो है, अभी एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग क्लास है, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग करने में अच्छा नहीं लग रहा है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, बात समझ में आ रहा है ना? तो चलिए हमें पंजाब तक ही खत्म करना था, ठीक है, बाकी हम लोग आप लोग का क्लास जो है 14 तारीख को सुबह मॉर्निंग से 7 बजे से चलेगी, डेली चलेगी, और 7 बजे साइंस चलेगा, फिर 9 बजे आपका मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा, 11 बजे बिहार स्पेशल चलेगा, और फिर 1 बजे जो है आपका करंट अफेयर चलेगा। तो ये 14 तारीख की सुबह से फिक्स टाइम है, और आप लोग के 2 बजे से टेस्ट भी चलेंगे, ठीक है, और बाकी टेस्ट की प्लानिंग गूगल मीट पे मैं आप लोग को शेयर करूंगा, जल्दी ही करूंगा, 14 तारीख को ही कर दूंगा, ठीक है। तो ये पूरी प्लानिंग रहेगी। तो चलिए आप लोग का गुड मॉर्निंग, मेरा जो है अभी रात हो रहा है, तो गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, अपना डाउट जरूर पूछ लीजिएगा।